नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक चैनल। राजनीतिक शख्सियतों से मुलाकात करने के क्रम में आज हमें सोजत विधानसभा में और हम मुलाकात कर रहे हैं माननीय श्रीमान निरंजन आर्य जी। आप पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सलाहकार रहे हैं और वर्तमान में आप सोजत विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आर्य साहब, हम सबसे पहले बात करते हैं आपके शुरुआती जीवन सफर और शिक्षा आपकी कैसी रही, इसके बारे में आप बताएं। नहीं, मैं पहले मैं सबसे पहले कॉलेज में लेक्चरर बना, फिर मैंने बैंक में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन की, फिर मेरा चयन इंडियन पुलिस सर्विस में हुआ, फिर मैंने फाइनली वापस दिया और मैं अल्टीमेटली IAS में आया। उससे पहले पढ़ाई मैंने ब्यावर कॉलेज से की है और मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। आर्य जी, हम बात करें आप प्रशासनिक अधिकारी से राजनीतिक बनने की आपकी प्रेरणा कैसे रही? मैं जब नौकरी में था, जब भी मैं जनता के लिए बहुत समर्पित था और मेरा एक स्वभाव है, मेरा एक जैसे कहना चाहिए कि मुझे अच्छा लगता है लोगों से संपर्क करना, लोगों से काम करना। ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए भी आप अल्टीमेटली तो आम नागरिक के लिए काम करते हो, तो इस तरह से मेरा जो वो एक था, उसका मुझे लगता है कि उसका फाइनल जो रूप है वो जब मैं नौकरी से रिटायर हो गया तो निश्चित रूप से मुझे जनसंपर्क, लोगों की सेवा के बीच में रहना था। तो मैं सोचता हूँ उसका सबसे अच्छा बेहतर तरीका राजनीति है। आर्य जी, सोजत विधानसभा क्षेत्र मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर, तो इसके बारे में आपकी क्या योजना रहेगी? हाँ, मेहंदी के किसानों की, मेहंदी के व्यापारियों की, मेहंदी के फैक्ट्रीज की मैंने स्टडी की है और उनकी बहुत कुछ समस्याएं भी है। जैसे पहले बीमा नहीं होता था इनका, तो वो इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मेहंदी को हमेशा पत्ती मान के उसका मुआवजा देने की बात, क्योंकि उसको क्रॉप नहीं माना जाता था, उसके लिए भी हम कर रहे हैं। GI टैग मिल चुका है। और बाकी खेत में जो कृषकों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, मैं सोचता हूँ कि अगर मैं चुनाव अगर हम जीतते हैं तो हमारे बीच में एक जो मेहंदी को लेके एक रणनीति हमने बनाई है, हम उस रणनीति पे काम करेंगे। आर्य साहब, सोजत विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी काफी समय से यहाँ से विधायक है, तो ये आपके लिए कितने चुनौतीपूर्ण रहेगा? कोई भी चुनाव हो, चुनौती तो रहती है। अच्छा, और हमेशा दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। बाकी ये बात आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पिछले 4 चुनाव लगातार भाजपा जीती है और इसलिए वो अपने आप को यहाँ का एक स्थापित जैसे सीट मानते हैं, तो उसको हमने चुनौती दी और उसमें हम प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हम सफल हो भी गए। अभी जैसे ये दोनों जो नामांकन की रैलियाँ हुई है, तो हमारी रैली की तुलना में उनकी भीड़ बहुत कम थी, उनका जोश भी कम था। ये इस बात का संकेत है कि धीरे धीरे हमने हमारी पार्टी का इनरोड यहाँ कर दिया है और इस चुनौती को स्वीकार करते हम आगे भी सफलता की कामना करते हैं। हमने जब सोजत विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से बात करी तो उनका मानना है कि सोजत विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा चेहरे को उतारा है और आपने नामांकन रैली में भी कांग्रेस ने पूरा दमखम लगाया। सोजत विधानसभा में आप किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रहे हैं? सबसे बड़ा हम ये कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा है। जो पिछले 2 साल से या पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री जी की योजनाएं प्लस 2 साल में जो मैंने प्रयास किए, चाहे सड़कें हो, नए अस्पताल खुलना हो, गाँवों में कॉलेजेस खोली गई, 2 जैसे बड़ा में कॉलेज खुली, देवली में छोटे से गांव में कॉलेज खुली, 2 CSC बनी, तो बिजली का जाल बिछाया गया। तो ये जो हमारा विकास का मुद्दा है, स्कूल अपग्रेड हुई, कहीं साइंस की फैकल्टीज खुली, बहुत सारे ऐसे काम हमने इस क्षेत्र में किए हैं 1.5-2 सालों में, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं जो हैं, चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे फ्री बिजली की योजना है, इंदिरा रसोई योजना है, मुफ्त किट की योजना है, बहुत सारी योजना, इससे और भी बहुत सारी योजना है। तो उन सबका सामूहिक प्रयास मिलकर मैं सोचता हूँ यही हमारा एजेंडा है और इसी बात को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आर्य साहब, आपसे अंतिम सवाल है, प्रदेश स्तर पर कांग्रेस किन मुद्दों के साथ चुनाव में जा रही है और क्या लक्ष्य, क्या कांग्रेस राजस्थान के अंदर एक नया इतिहास रचेगी दोबारा रिपीट करके? देखिए, सबसे बड़ा बात है गुड गवर्नेंस का। माननीय मुख्यमंत्री जी इस सरकार का जो सबसे बड़ा प्राथमिकता से काम किया गया वो गुड गवर्नेंस का है। पारदर्शिता के साथ नई नई योजनाएं बनेगी जो हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं बनी। तो इतनी योजनाओं से जन कल्याणकारी योजना बनी जिससे लोगों को फायदा हुआ, एक गवर्नेंस का आइडियल मॉडल हुआ। राजस्थान एक मॉडल बन के उभरा है विभिन्न विषयों में, विभिन्न योजनाओं में। तो मैं सोचता हूँ कि इस कांग्रेस की सरकार का जो हम मुख्य जो जिसे कहना चाहिए आधार है कि हम वापसी करेंगे, क्योंकि हमने काम किया दिल से, बड़ी योजनाएं बनी हैं, लोगों का कल्याण हुआ और लोगों की संतुष्टि का स्तर बहुत ऊपर बढ़ा है। इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि विकास योजनाएं, कल्याणकारी कार्य और एग्जीक्यूशन और गुड गवर्नेंस, इन सारे मुद्दे में सोचता हूँ सरकार की प्राथमिकता है।
हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार एक नई विधानसभा के अंदर बहुत बहुत धन्यवाद।